लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी की 8 सीटों पर 80 कैंडिडेट मैदान में हैं। उत्तराखंड की बात करें, 5 सीटें हैं यहां पर और 56 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें और साथ ही अगर उत्तराखंड की बात करें तो पूरी की 5 सीटों पर कल इलेक्शन होंगे और साथ ही उत्तराखंड में 56 कैंडिडेट हैं जो कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जो मुकाबला है वो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में मुख्य देखा जा रहा है। इसके अलावा बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहां पर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और साथ ही बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं और जाट लैंड इसे कहा जाता है जहां पर कल वोटिंग होनी है। तो ऐसे में तमाम पार्टियों ने पूरी कोशिश की और प्रचार करने के लिए कई बड़े पॉलिटिशियन भी पहुंचे, अपने अपने मुद्दे जनता के सामने रखे। अब उन मुद्दों का जनता पर क्या असर होगा वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और देश भर के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में कल मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुबह 6 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस राज्य की कितनी सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पहले चरण की 102 सीटों में सबसे पहले तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। यहां पर वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसके साथ ही राजस्थान की बात करें तो 12 सीटें, उत्तर प्रदेश में 8 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा जिन राज्यों की जितनी सीटों पर चुनाव होना है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। और साथ ही कुल मिलाकर अगर देखें तो 102 सीटें होंगी जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर इलेक्शन होगा और साथ ही अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम और भी साथ ही कई ऐसे राज्य जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। पहला चरण बीजेपी के लिए कितना अहम है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। 8 सीटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 4 कार्यक्रम किए। अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और भूपेंद्र चौधरी सहित तमाम नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। वहीं अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गजों ने खूब पसीना बहाया। चलिए ये समझते हैं कि पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर किन मुद्दों पर वोटिंग होनी है। तो पहले जो फेज है उसके जो मुद्दे रहेंगे, सबसे पहला तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दूसरा किसानों की यहां पर संख्या बहुत ज्यादा है तो गन्ने का भुगतान एक बड़ा मुद्दा रहा, दूसरा जाटलैंड इसे कहा जाता है इसलिए चौधरी चरण सिंह का सम्मान भी इसे काफी बड़ा मुद्दा माना जा रहा है पहले फेज के लिए। सीए का मुद्दा, अनुच्छेद 370 और साथ ही विकास का मुद्दा, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो कि बीजेपी लगातार भुनाती रही है जनता के बीच में। राम मंदिर की बात कर ली जाए, रोजगार की बात कर ली जाए, ये वो मुद्दे हैं जो कि पहले चरण में जनता के बीच में काफी भुनाने की कोशिश की गई। अब जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी ये देखने वाली बात होगी। तो कल दिन भर हमारी महा कवरेज जारी रहेगी इलेक्शन को लेकर।